सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग हमारी कथा को देखते हैं, महादेव की इस चर्चा को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के आशीर्वाद से ये कथा और लोगों तक पहुंचेगी। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा गुरु भाई गुरु बहनों। आप लोग चाहेंगे तभी और गुरु भाई और गुरु बहनों तक कथा पहुंचेगी। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखा करिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्या दूर हो जाती है। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, एक ऐसे अहंकारी व्यक्ति की है जिसको अपने पे इतना घमंड रहता है, इतना अहंकार रहता है। देखिए, अहंकार अच्छे अच्छे पुरुषों को ले डुबा, महापुरुषों को समझिए तो, जिससे रावण जैसा ब्राह्मण इस पूरे पृथ्वी पे नहीं था। उसके इतना ज्ञानी, उसके इतना तपस्वी, महादेव को प्रसन्न किया था, महादेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था ऐसा ब्राह्मण। बाकी उसके अहंकार ने, उसके घमंड ने उसको ले डुबा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अहंकार किसी व्यक्ति को आ जाता है तो समझिए कि सब कुछ नुकसान होने वाला है, जो है वो भी नाश हो जाने वाला है, विनाश हो जाने वाला है। तो कथा बड़ी ही सुंदर है, कथा को अंत तक देखिएगा। आप लोग आधी अधूरी कथा देखते हैं गुरु भाई गुरु बहनों, ये भगवान का बहुत बड़ा अपमान है। कथा को पूरा सुनना चाहिए। आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में महादेव की चर्चा हुआ करती थी। उस गांव के लोग शिव को गुरु बनाए थे। तो गांव की गुरु बहना, गुरु भाई सब लोग एक मंदिर पे जुटते और हफ्ते में 1-2 दिन जरूर चर्चा हो जाती। तो उस गांव में एक ब्राह्मण देव थे, ब्राह्मण देव और उनकी पत्नी। ब्राह्मण देव घरों में जाके कथा करवाना, पूजा करवाना, जाप करवाना, हवन करवाना, यही कार्य करते थे। तो उनको बड़ा अपने ऊपर अहंकार था कि हमारे जैसा ज्ञानी और हमारे जैसा विद्वान कोई है नहीं जो रोज भगवान की पूजा हम करते हैं। और भगवान की पूजा तो छोड़िए, मैं भगवान की महापूजा करता हूँ। घरों में जाके लोगों के बीच में बैठ के कथा सुनाता हूँ, पूजा करता हूँ। तो हमारे जैसा भक्त भगवान का कोई नहीं है। बाकी उस गांव में शिव चर्चा चरम सीमा पे रहती थी। एकदम समझिए गुरु बहिना जैसे पागल हुई रहती थी गुरु के पीछे। कभी किसी के घर होता, कभी मंदिर में होता, कभी किसी के घर होता, मतलब शिव चर्चा वहाँ आए दिन होती रहती थी। और जो ब्राह्मणी थी, उनका मन बड़ा विचलित होता था भजन को सुन के, कीर्तन को सुन के, चर्चा को सुन के कि हम भी जाएं। ब्राह्मण देव जाने नहीं देते थे। ये अरे मूर्ख हो क्या, उस पूजा पाठ में क्या रखा है? उसमें गाना बजाना होता है, उसमें कोई भक्ति भाव नहीं होती है। पूजा हम करते हैं, हम वेद के हिसाब से मंत्र उच्चारण करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, भगवान का प्रसाद लगाते हैं, भगवान को जो चाहिए हम मंत्र के द्वारा उनको देते हैं। तो भगवान के पूजा तो हम करते हैं, भगवान के भक्त तो हम हुए। ये सब ढकोसला है। बाकी ब्राह्मणी का मन बिल्कुल बेचैन रहता था महादेव के चरणों में जाने के लिए कि कब मैं थोड़ा सा समय पाती, मैं भी शिव चर्चा में चली जाती। अब एक दिन बगल में ही शिव चर्चा हो रहा था, तो वो अपने दरवाजे से बैठ के सुन रही थी। अब ब्राह्मण देव तो जाने देते नहीं थे। अब ब्राह्मणी अपने दरवाजे से ही बैठ के सुन रही थी। आज जब शिव चर्चा विराम हुआ, प्रसाद बंटने लगी, तो वो अपने दरवाजे पे बैठी थी, तो कुछ गुरु बहना ला के उनको भी प्रसाद दे दी। तो ब्राह्मणी बड़ा प्रसन्न हुई।
तो उनसे गुरु बहना कहीं कि आपको भी आना चाहिए शिव चर्चा में, क्यों नहीं आती हैं, खाली बैठी रहती हैं, बाल बच्चे हैं नहीं, समय कैसे कटता है, आ जाना चाहिए, भगवान के भक्ति भाव में समय बीत जाता। तो ब्राह्मणी कही कि हाँ बच्चे तो नहीं है, पर महादेव की अगर जो कृपा हो जाती, हमारे भी कोई संतान हो जाती तो मैं महादेव की चर्चा करवाती। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, उस प्रसाद में भगवान का ऐसा अमृत पड़ा कि जैसे ब्राह्मणी ये बात कही। उनको ठीक 1-2 महीने के बाद पता चला कि वो गर्भवती हैं। जब ये पता चला कि गर्भवती हैं तो ब्राह्मण देव से सारी बात बताई कि प्रसाद एक गुरु बहना दी थी, मैं उस दिन मन्नत की थी कि हमारी संतान अगर जो हो जाएगी तो मैं भी शिव चर्चा में जाऊंगी, शिव को गुरु बनाऊंगी और उनकी पूजा पाठ करूंगी। तो ब्राह्मण देव कहे कि चलो, अगर जो तुम्हारी यही मनसा है, तुम यही मानती हो तो अच्छी बात है। अब समय बीता, खूब सुंदर सा बालक हुआ। 9 महीने के बाद खूब सुंदर सा बालक हुआ। इसके बाद गुरु भाई गुरु बहनों, वो अपनी मन्नत भूल ही गई कि हम कहे थे कि हम भी शिव चर्चा में जाएंगे, हम भी पूजा आराधना भगवान को गुरु बनाएंगे। अब बिल्कुल भूल गई ब्राह्मणी। एक संतान हो गई, फिर 1 ही साल बीता कि दूसरी संतान हो गई, दूसरा लड़का हो गया। अब उनको फिर भी याद नहीं आ रहा है कि हम महादेव से क्या कहे थे। और देखिए हमारे महादेव तो ऐसे हैं, ऐसे भोले भंडारी हैं कि देने लगते हैं तो छप्पड़ फाड़ देते हैं। वो किसको कब कितना दे दें ये कोई जान नहीं पाता है, कोई भाप नहीं पाता है, कोई देवी देवता नहीं भाप पाता है कि भगवान कितना दे देंगे। अब गुरु भाई गुरु बहनों, ब्राह्मणी को तीसरी संतान हो गई, चौथी संतान हो गई, 5वीं संतान हो गई, ऐसे करके उनको 7 बेटे हुए। बाकी ब्राह्मणी को ये याद नहीं आया कि हमको क्या भगवान से हम कहे थे, क्या हम भगवान से बोले थे, क्या हम वचन दिए थे, सब कुछ भूल गए। बच्चों को पालने पोसने में लगी रही। भगवान भी जब दे देते हैं तो वो भी इंतजार करने लगते हैं कि हमारे भक्त, हमारे शिष्या आखिर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं। अब महादेव ये सोचने लगे कि देखो, ये तो कही कि हम इसको संतान दे देंगे तो ये हमारी पूजा आराधना करेगी, हमारे पे विश्वास बनाएगी, ये तो हमको भूल ही गई। अब इसको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आखिर हम दिए हैं तो हम लेना भी जानते हैं। अब भगवान भी रुष्ट हो गए। देखिए जितना जल्दी ये प्रसन्न होते हैं उतना ही जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं, रूठ भी जाते हैं। इनको बस मनाना कोई जानता है तो मैया पार्वती ही जानती हैं कि कैसे भगवान मानेंगे। अब समय बीतने लगा, समय बीतने लगा, 7 बेटे बड़े हो गए। अब भगवान सोचने लगे कि हो सके इन सबों का शादी विवाह करे तो हो सके शिव चर्चा कराए। अब गुरु भाई गुरु बहनों हो सके मुंडन कराए, बाकी ब्राह्मणी कुछ नहीं करवाएं, सब कुछ भूल गई। अब एक दिन उनके बड़े बेटे का विवाह पड़ा। महादेव सोचे कि अब इस विवाह में तो जरूर पूजा पाठ करवाएगी, जरूर हमारी चर्चा करवाएगी, जरूर भगवान का नाम लिवाएगी। ब्राह्मणी वो भी भूल गई। अब महादेव को आ गया क्रोध, मानो भगवान की तीसरी आंख खुल गई। भगवान अपने गले के नागदेव को भेजे कि जाओ इसको समझा दो, इसको दिखा दो कि हम दिए हैं तो लेना भी जानते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, बारात सजी, दूल्हा सजा, बारात निकल गई। पहले के ज़माने में गाड़ी घोड़ा से नहीं बारात जाती थी। पहले के ज़माने में ज़्यादा पालकियों से, डोलियों से बारात जाती थी, बैलगाड़ी से बारात जाती थी। अब पालकी में बैठ के दूल्हा बारात के लिए निकल गया तो कहाँ चलते चलते जब थक जाते थे तो कहीं पेड़ का छांव देख के, कहीं बाग बगीचा देख के विश्राम करते थे। बारात निकली और निकल के एक बगीचे में गई। कहाँ थक गए थे वहीं पे अपनी डोली उतारे दूल्हे की और आराम करने लगे। अब महादेव जिस नाग को भेजे थे, नाग आया और उस पालकी में घुसा और पालकी में घुस के लड़के को, दूल्हे को डस दिया। लड़का सोया हुआ था। जब सांप डस दिया, जब कहार उठे तो सोचे कि अब लड़के को, दूल्हे को कह दिया जाए कि सोच वोच करना हो तो कर ले, इसके बाद डोली हम लोग उठाएंगे।
जब जगाने कहाँ जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि लड़का मरा पड़ा है। अब ये बात ब्राह्मण देव को भी पता चली। ब्राह्मण देव रोने बिलखने लगे, किसी की भी संतान को कुछ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके पे क्या बीतेगी आप लोग भी अच्छे से जान सकते हैं। अब ये बात खबर ये अब कहाँ तक पहुँचती, ब्राह्मणी तक। ब्राह्मण देव उसी बगीचे में ही गड्ढा खुदवाए और अपने लड़के को वहीं दफन कर दिए, वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिए। अब बारात पहुंची नहीं, घर लौट के चले आए। जब ब्राह्मणी जानी तो रोने चिल्लाने लगी। बाकी फिर भी महादेव की बात याद नहीं आई कि हम महादेव से कहे क्या थे। समय बीतने लगा तो समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं। अब कुछ दिन में बच्चे को भूल गए कि हाँ एक और लड़का हमारा था। अब जो दूसरे नंबर का बेटा था उसका विवाह तय हुआ, उसका भी ऐसे ही। अब बारात सज गई, दूल्हा सज गया, पालकी में दूल्हे की विदाई हो गई। कुछ दूर जब पहुंचा तो एक कुआं पड़ा। कहाँ लोग प्यास के मारे अब बेचैन थे कि पानी पी लिया जाए। उस कुएं के बगल में एक पेड़ था, वहीं पे डोली को रखे और इसके बाद पानी पीने के लिए कुएं पे चले आए। आज जब कुएं पे चले आए, जैसे ही पालकी रखे लोग, वहाँ सर्प बैठा हुआ था, तुरंत घुसा और पालकी में लड़के को डस दिया। दूसरा लड़का भी मर गया। जब कहाँ लोग पहुँचे पानी लेके कि लड़के को पिला दिया जाए तो देखे कि लड़का मरा हुआ पड़ा है। अब सारे कहार अचंभा में कि बड़ा लड़का को भी सांप काट दिया, छोटे लड़कों को भी सांप काट दिया। ब्राह्मण देव जाने तो रोने चिल्लाने लगे, चीखने लगे, पुकारने लगे। बाकी देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जब हम दुख में सिर्फ भगवान को क्यों याद करते हैं, हमेशा मांगते क्यों रहते हैं, भगवान को कुछ देना क्यों नहीं हम जानते हैं। जब दिया हुआ भगवान का है तो क्यों देना नहीं भगवान को। हमारी ये आत्मा, हमारी ये जो बुद्धि, हमारी ये जो शक्ति है, सब भगवान की कृपा से तो है। हम इन हाथों से अगर जो कोई कार्य करते हैं तो भगवान की दया से हम कर रहे हैं, तो भगवान के लिए कोई कार्य क्यों नहीं करना है। अब ब्राह्मण देव बड़ा रोए चिल्लाए और उसको उसी कुएं के बगल में एक गड्ढा खुदवाए, वहीं पे उसका कफन दफन करके और घर को लौट गए। घर पहुँचे, ब्राह्मणी जानी बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई। फिर भी महादेव की याद नहीं आई, फिर भी भगवान की गई बात को याद नहीं उनको आई। समय बीतने लगा। समय के साथ अब तीसरे बेटे का भी विवाह का समय आ गया। 1-2 साल बीता तो फिर बारात सज गई, दूल्हा निकल गया। फिर वो लोग लेके गए तो जब कुछ दूर पहुँचे तो कहार कहे कि अरे यार बड़ी भूख लग रही है, कहीं रुक जाया जाता तो सत्तू वत्तू लिए हम लोग खा लेते तो आगे की यात्रा करते, थोड़ा ससुराल इसकी दूर है। अब लड़के को रखे लोग वहीं सत्तू लिए थे, पानी डाले, सानने लगे और खाने में व्यस्त हो गए। और लड़के की आंख लग गई। जैसे ही आंख लग गई फिर सर्प आया और तीसरे लड़के को भी डस दिया। गुरु भाई गुरु बहनों, ऐसे क्रमशः उनके 6 बेटे मर गए। फिर भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को महादेव कही गई बात को याद नहीं किए लोग कि हम क्या कहे थे, भगवान को क्या वचन दिए थे। समय बीतने लगा। अब मात्र उनका एक बेटा बचा था, छोटा वाला। जब छोटा वाला बचा था तो ब्राह्मणी कही कि इसका विवाह नहीं किया जाएगा। हम लोग जिसका भी विवाह करते हैं वो इस दुनिया में नहीं रहता है। ब्राह्मण देव कहे कि इसको इस धरती पे आया तो विवाह तो करना ही पड़ेगा, आखिर हमारा कुल खानदान आगे कैसे बढ़ेगा। भाग्यवान तुम मूर्ख पागल हो गई हो। अब देखिए महादेव की लीला क्या होती है। खूब बढ़िया से बारात सजती है, दूल्हा खूब सजाया जाता है। बाकी दोनों लोगों की मन में डर बैठी रहती है। हमेशा भगवान को याद तो कर रहे हैं, पर महादेव की कही जो हम कह दिए कि भगवान हम ये आपको देंगे, हम मिश्री का भोग लगाएंगे, तो कैसे हम मिश्री का भोग लगाना भूल गए। हमको याद होना चाहिए। अब समय बीतने लगा, बारात निकल गई। बाकी दोनों लोगों के मन में डर बनी हुई थी। कहने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, हमारे पे दया करिएगा, हमारे पे कृपा करिएगा, कुछ अनहोनी ना हो। गुरु भाई गुरु बहनों, बारात चली गई।
अब बारात मंडप में भी पहुंच गई, मंडप में भी पहुंच गई। भगवान कहे कि अपने नाक को कि अब जाओ, मंडप में डस दो, इन सबों को याद नहीं आ रहा है। जब ये बात सुनी माँ भवानी गौरा तो भगवान के चरणों में अपने सिर को पटक दी कि हे प्रभु, अगर जो मैं उसके जगह माँ होती तो मेरे पे क्या बीतती। ऐसा ना करिए, आप ऐसा ना करिए। याद दिलाने का कोई और तरीका हो सकता है, उसको याद दिलाइए, पर ऐसा ना करिए। भगवान कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता है गौरा, तुम बीच में ना पड़ो। माँ कही कि नहीं, हम पैर नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमारी बात को नहीं मानेंगे। अब महादेव कहे कि ठीक है, हम इसलिए इसको छोड़ दिया था कि जिससे इसका विवाह होने जा रहा है वो शिव भक्त है, वो शिव की पुजारन है, वो हमारी शिष्या है। तो माँ गौरा कहें कि तब यही जान के इसको छोड़ दीजिए, जरूर वो आपको याद करेगी और उसके जरिए उसकी माँ भी याद करेगी। भगवान का गुस्सा माँ शांत की। अब विवाह हो गया, सिंदूरदान हो गया, शुभ विदाई हो गई। जब विदाई हो गई तो रास्ते में आते समय वो लड़का डोली में अपनी पत्नी से अपने भाइयों की सारी दशा बताने लगा कि हमारे भाई कैसे 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 मरे हैं। तो कहीं कि ऐसा कुछ हुआ है और हमें पता नहीं था। कहीं कि हमारी डोली को जहाँ ब्राह्मण देव का बड़ा लड़का मरा था, कहीं कि हमारी डोली को उसी स्थान पे ले जाया जाए। जब उस स्थान पे डोली पहुंची तो ब्राह्मण की बहू कही कि ऐसा है कि सब लोग यहाँ से चले जाएं, कुछ देर के लिए हमको और हमारे पति को यहीं अकेला छोड़ दिया जाए। अब भगवान की कुछ फोटो लेके गई थी, वहीं लगाई कुएं के पास, बगीचे में लगाई एक पेड़ के पास, और महादेव की चर्चा सुनाने लगी उस लड़के को, अपने पति को महादेव की चर्चा भजन सुनाने लगी। कुछ ही देर में देख रही हैं, वो लड़का देख रहा है कि हमारा बड़ा भाई टहलते हुए उसी बगीचे में से आ रहा है। जब ये बात देखा कि महादेव की चर्चा सुनने से हमारा भाई टहलते हुए आ रहा है, पूछा भैया आप कहाँ थे? तो कहा कि मैं कहाँ था, मैं तो इधर ही था, घूम रहा था, टहल रहा था। अब महादेव की जय जयकार करने लगा छोटा भाई। अब ऐसे ऐसे करके जितने 6 लड़के मरे थे 6 जगह उसकी डोली को लेके गए। 6 लड़कों को अपने डोली के साथ, अपने पत्नी के साथ जब घर लेके पहुंचा लड़का, ब्राह्मण देव अपने बेटे बहू के साथ और अपने बेटों के साथ पहुँचे। अब ब्राह्मणी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर बहू कही कि मैं भीतर तभी जाऊंगी, मैं भीतर तभी जाऊंगी जब मैं पहले इस गांव में इस दरवाजे पे शिव चर्चा सुनाऊंगी, शिव चर्चा कहूंगी, इसके बाद मैं घर में प्रवेश करूंगी। तुरंत ब्राह्मणी को अपनी बात याद आ गई। कही कि बहू, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ा पाप हुआ है। जब हमारी कोई संतान नहीं थी तो मैं महादेव से मन्नत की थी कि हे प्रभु, उनकी प्रसाद खा के कि हे प्रभु, हमारी कोई संतान होगी तो हम आपकी चर्चा करवाएंगे, पर हम भूल गए थे बहू। अब इस पाप की सजा अब हमको महादेव हमारे बेटों के रूप में हमको दिए, फिर भी हमको समझ में नहीं आया। अब मैं क्या करूं, अब तो समय बीत चुका है। तो उनकी बहू समझाई कि देखिए, जो हुआ सो हुआ, अब से महादेव के चरणों में अपनी स्नेह लगाइए, नेह लगाइए, प्रेम लगाइए। अब से जो जीवन बचा है उसको तो स्वार्थ करिए, उसको तो साध करिए कि हमारा जीवन अब जो बचा है महादेव आपका। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का घमंड टूट गया। दोनों लोग महादेव के चरणों में गिर के उनके फोटो के सामने माफ़ी मांगे कि हे प्रभु, जो हुआ है हमसे बहुत गलत हुआ है, हमको क्षमा कर दीजिए। अब ये बात महादेव सुन रहे थे और मैया पार्वती भी सुन रही थी। माँ पार्वती कही कि देखिए, आपकी शिष्या को याद दिला दी, अब तो आपका गुस्सा शांत है ना? महादेव कहे कि हाँ, गुस्सा तो शांत है, पर हमारी अगर जो शिष्या इसको याद नहीं दिलाती तो इसका 7वां बेटा भी अब चल जाता इस दुनिया से, इस दुनिया में नहीं रहता। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान पे जितना हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, कम से कम
जिस विश्वास से कहते कि ये प्रभु भाई हमारा ये काम हो जाए तो मैं आपके लिए ये करूँगी, आपके मंदिर बनवाऊँगी, आपकी पूजा करवाऊँगी, कुछ साधु संतों का भोग करवाऊँगी, तो ये सब करना चाहिए। जिस चीज़ को हम प्रण कर लिए कि ये वचन दे दिए भगवान को, जब भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे जीवन में सब कुछ वही कर रहे हैं, तो हम तो अपने मुख से ही कुछ बातें भगवान के लिए कहते हैं तो उसको पूरा कर देना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान प्रसाद के भूखे नहीं होते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। हमारे पास प्रसाद नहीं है, हमारे पास कोई सामान नहीं है कि हम भगवान को क्या चढ़ाएं क्या दें, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। जो भी है श्रद्धा से भाव से अगर जो भगवान को हम पुकारेंगे तो भगवान जरूर हमारे साथ रहेंगे। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस कथा को सुन रहे हैं देख रहे हैं, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।